के ब्रांड एम्बेसडर जनाब रेहान तारिक साहब के साथ। और मेरा रेहान भाई एक छोटा सा और मासूमाना सा सवाल है कि अलवाइस टावर ही क्यों? अलवाइस टावर में आपने जो ये इतनी शानदार डील दी, डील ऑफ द डेकेड, तो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। तो आपसे मैं ये सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहूँगा कि अलवाइस टावर ही क्यों, में इसमें ही क्यों इन्वेस्टमेंट की? उस्मान भाई, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अलवाइस हेडक्वार्टर्स। और आपका बड़ा शॉर्ट और स्वीट क्वेश्चन है, मासूमाना भी और सादा भी है। तो अलवाइस टावर ही क्यों? आपके सामने बैठ के सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उस्मान भाई, लोकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और फिर डेवलपर। एज फार एज लोकेशन इज कंसर्न, तो आपको पता है कि बहरिया टाउन का सेक्टर ए, विच इज वन ऑफ द पोस्ट सेक्टर्स ऑफ बहरिया टाउन, जो प्रीमियम लिविंग जहाँ पे है, जहाँ पे विलाज हैं बड़े बड़े, 1 कनाल से लेके 10 कनाल तक का। और मेरी दानिश के मुताबिक वहाँ 1 कनाल का प्लॉट 5 करोड़ में भी दस्तयाब नहीं है। ऐसी जगह पे अगर आपको अपना अपार्टमेंट सिर्फ 43 लाख में मिल जाता है, 43 lakhs, और उसके साथ साथ वहाँ पे 50+ वर्ल्ड क्लास 7 स्टार एमिनिटीज हैं, यानी यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, जिम के लिए, जकूजी के लिए, सोना के लिए, किड्स प्ले एरिया के लिए, शॉपिंग के लिए, इवन टेनिस कोर्ट के लिए, स्क्वाश कोर्ट्स के लिए, रूफटॉप गार्डन के लिए, बारबेक्यू के लिए, यानी अंडर वन रूफ आपको सारी एमिनिटीज मिल रही हैं। तो इससे ज्यादा बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? मुझे ये लगता है इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम, ना सिर्फ बहरिया की मार्केट के अंदर बल्कि पूरी लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अगर आपको प्रीमियम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट चाहिए तो अलवाइस टावर के अंदर है। अलवाइस टावर के अलावा मुझे किसी जगह पे कोई प्रीमियम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट नजर नहीं आता एट दिस पॉइंट इन टाइम। आप इसको मेरा बायस कह सकते हैं, या आप ये कह लीजिए कि मैं इसको ज्यादा करीब से देख रहा हूं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इसके साथ बन रहे हैं, जब मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूं तो यकीन कीजिए कि मुझे इससे ज्यादा प्रीमियम रेजिडेंशियल, जो प्रीमियम लिविंग है, वो नजर नहीं आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे प्राइम कमर्शियल फ्लोर्स भी हैं, वो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो। एज फार एज पावर डील इज कंसर्न, तो उसमें हमने इन तीनों फ्लोर्स पे 3 प्राइम बुलेवर्ड्स बना दिए। ग्राउंड फ्लोर पे जो ओवरसीज वेस्टा है वो सिर्फ 18 लिमिटेड यूनिट्स के लिए, 425 स्क्वायर फीट का एक यूनिट है, 80,000 पर स्क्वायर फीट प्राइस बनती है। लेकिन यहाँ पे ओवरसीज को इन पर्टिकुलर स्ट्रेट अवे 30% डिस्काउंट मिल रहा है। ह्यूज डिस्काउंट है। 25% डाउन पेमेंट पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है। जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे इनोवेशन हब बन रहा है, जिसपे जो टेक स्टार्टअप्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, आईटी में काम करने वाले लोग हैं, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं उस पर काम करने वाले लोग हैं, उनको स्ट्रेट अवे 15% डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि अदरवाइज वो 50,000 पर स्क्वायर फीट में दस्तयाब था, यहाँ पे आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है। और जो आपका जो फूड कोर्ट है उसमें हमने फ्यूचर फ्लेवर्स के नाम से एक सेगमेंट डेडिकेट किया है, जिसमें भी लिमिटेड यूनिट्स हैं, सिर्फ 18 यूनिट्स हैं, क्योंकि इससे ज्यादा यूनिट्स के ऊपर ये डिस्काउंट शायद एप्लीकेबल अगर हो तो प्रोजेक्ट का बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट को पावर डोज लगाने के लिए ये पावर डील दी गई है। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड इन्वेंट्री है, पहले आइए पहले पाइए। 5 मई तक की डेडलाइन है। अगर आप इसमें बुकिंग चाहते हैं तो आपको टोकन मनी देकर रजिस्टर करना है। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप माइंड मेकिंग कर सकते हैं। आप 20% अपफ्रंट देना चाहते हैं, 30% देना चाहते हैं, 50, या फिर फुल कैश बायर है, 100% पेमेंट देना चाहते हैं तो आपको 40%, यानी पूरे प्रोजेक्ट की प्राइस का 40% आपको जो है उसमें से वेव ऑफ हो जाएगा। सो इट्स अ ह्यूज डिस्काउंट, और इट रियली टुक मी सम टाइम टू मेक डेवलपर कन्विंस कि ये देना है, क्योंकि डेवलपर जब अपनी जेब से कुछ दे रहा होता है तो उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है, इतना कंड्यूसिव नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, प्राइसेस बहुत, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा है लोगों के ऊपर, तो ऐसे में आपको शेयरिंग इज केयरिंग के प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए। अपना हिस्सा निकाल के दे देना चाहिए, थोड़ा ही सही, लेकिन आप कम से कम पहिया तो चलाए ना, रियल एस्टेट मार्केट का भी और मईशत का भी। ये आपका बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं समझता हूँ कि जैसे आपका एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने ये जो डील डिज़ाइन किया है, तो ये बहुत से जो रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 10, 12, 20 साल से काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ा लर्निंग का एक है कि 40% तक डिस्काउंट। बिकॉज ये जो डिस्काउंट है, ये मैं समझता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स हो गए रियल एस्टेट मार्केट में, तो मैंने आज तक इतना बड़ा डिस्काउंट किसी भी डेवलपर की तरफ से अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऑफर करता नहीं देखा। तो ये रेहान भाई, आप तो इसको हम डील ऑफ 2 डेकेड्स कह सकते हैं, मिनिमम 2 डेकेड्स कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज जो मैं इसमें ऐड ऑन करवाना चाहूँगा आपसे, या पूछना चाहूँगा, वो ये है कि जो आप एमेनिटीज इसमें दे रहे हैं, ये एमेनिटीज कौन से फ्लोर्स पे हैं, और इसका जो रूफटॉप है उसके ऊपर
क्योंकि बिल्डिंग का फिसाट और बिल्डिंग की जो एलिवेशन है वो तो हमारे व्यूवर्स को इस वीडियो में नज़र आ रही होगी, तो उसको आप देखते हैं तो ये बड़ी आई कैचिंग एक है। तो लेकिन एक जो आपका इनिशिएटिव है कि ग्रीन एनवायरनमेंट का और हाई राइज का, क्योंकि यही आपका एक मोटो था जब हमारी पहले मीटिंग्स हुई, तो उसमें यह था कि हम पाकिस्तान को वर्टिकली ग्रो करना है, और इसके ऊपर आपने ये इनिशिएटिव लिया और इसी वजह से आप, मेरा ख्याल है, इनके साथ जुड़ा हुआ मार्केट से रियल एस्टेट मार्केट में आए। तो ये थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसी एमेनिटीज आप देने जा रहे हैं जो कि एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो और जो यूजर की नीड को भी पूरा। उस्मान भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जितना अरसा मैंने काम किया है, इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया है कि मैं फ्रंट एलिवेशन, ये 2D एलिवेशन देख के बता सकता हूँ कि प्रोजेक्ट बनना है या नहीं बनना है। देखिए, जो फ्रंट एलिवेशन इस वक्त मार्केट में, और आई एम श्योर कि जिस वक्त ये वीडियो पब्लिश होगी तो फ्रंट एलिवेशन भी कहीं दिखा देंगे, जो फ्रंट एलिवेशन इस वक्त आपके सामने है, आप ये देखिए कि ये जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, मैं ये कह सकता हूँ विद सर्टेनिटी कि लाहौर की सबसे खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है, सबसे अच्छी 2D एलिवेशन है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुछ चैट जीपीटी से जनरेटेड नहीं है, ये कोई ओवरनाइट बनी हुई नहीं है, बल्कि इट टुक अस ऑलमोस्ट 3 months के फ्रंट एलिवेशन बनाए। और जिस तरीके से डिजाइन की गई, ये जहन में था कि ऐसी चीज बनानी है जो डुएबल हो, जो बन भी सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर्स के अंदर हो और बहुत खूबसूरत लगे और उसके ऊपर बुकिंग आ जाए, लेकिन आप वो बना ना सके बिल्डिंग, तो ये बनने वाली है। आपने सवाल किया कि एमेनिटीज कहाँ होंगी। उस्मान भाई, एमेनिटीज का एक फ्लोर नहीं है, बल्कि 2 फ्लोर्स हैं। 11.03 जो कवर्ड एरिया है, 11.03 कैनाल्स का एक फ्लोर है। 2 फ्लोर्स को मिला लिया जाए तो 20 कैनाल से ऊपर का एरिया बनता है। 3rd और 4th फ्लोर को क्लब कर दिया गया एमेनिटीज के लिए। आधा जो है वो आउटडोर होगा और आधा इंडोर होगा। जो हाइट है एक फ्लोर की वो 14 फीट है। तो आप ये देख लीजिए कि जो आउटडोर एमेनिटीज होंगी उनकी हाइट होगी 28 फीट और जो इंडोर होंगी उनकी हाइट होगी 14 फीट। फॉर एग्जांपल, आउटडोर में आपका जो इन्फिनिटी पूल है वो आउटडोर में आ जाएगा, आपका जो बारबेक्यू एरिया है वो आउटडोर में आ जाएगा। डेवलपर के लिए बहुत आसान होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपार्टमेंट्स दे देते हैं वहां पे, या कोई कमर्शियल फ्लोर दे देता, मैक्सिमम सेलेबल होता है वहां पे, लेकिन वो भी अपने हिस्से से निकाल के उसने कहा नहीं, यहाँ इमेनिटीज होनी चाहिए। और एक फ्लोर पूरा ऐसा है जो सर्विसेज के लिए डेडिकेट कर दिया गया। लोग सर्विसेज का फ्लोर भी डेडिकेट नहीं करते हैं, तो यहाँ और उसके अलावा जैसे आपने कहा, हर फ्लोर के ऊपर कॉम्पोजिशन ऐसी है कि उस पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट हर फ्लोर पे है, और हर फ्लोर पे एक शेयर्ड ग्रैंड लॉबी भी है। यानी हर खासो आम, ये नहीं है कि ये एलीट का फ्लोर है और ये लोअर मिडिल क्लास का है, ये मिडिल क्लास का है, ये इकोनॉमी क्लास है, ये बिजनेस क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास है। हर फ्लोर पे आपको हर क्लास मिल रही होगी। हर फ्लोर के ऊपर ग्रीन एलिमेंट्स मौजूद होंगे। आप ये देखिए, 3rd और 4th फ्लोर के बाद से जो अगर आप एलिवेशन को देखें तो बिल्डिंग 10 फुट पीछे जाना शुरू करती है। एवरी अपार्टमेंट इज ओपन टू स्काई। आप ऊपर खड़े होके नीचे का नजारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल सीधी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है और ऊपर से आपको नीचे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो जो जितना ऊपर आप जाते जाएंगे उतनी खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। और जो डिजाइन है इस बिल्डिंग का, मैं ये समझता हूँ इसके पीछे जो आर्किटेक्ट्स काम करते रहे हैं और जितनी मीटिंग्स उनके साथ होती रही हैं, दिस इज वेरी मच डूएबल, एग्जीक्यूटेबल, और उसके साथ साथ दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन लाहौर इंशाल्लाह। और इसमें एक छोटी सी लास्ट चीज मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि पार्किंग के हवाले से ये टोटल जो प्लॉट है वो तो अराउंड 20 कैनाल्स का है, तो पार्किंग का इसमें आपने क्या क्राइटेरिया सेट किया है जो ऊपर अपार्टमेंट्स के में लोग रह रहे होंगे? देखिए, इसमें 2 बेसमेंट्स बनने जा रही हैं। 2 बेसमेंट्स डेडिकेटेड टू द पार्किंग होंगी और हर बेसमेंट की जो हाइट है वो 10 फीट है। ठीक है। 2 बेसमेंट्स डेडिकेटेडली रेजिडेंशियल जो पर्पस के लिए लोग रह रहे होंगे, अपार्टमेंट्स के लोग होंगे, उनको मिल रही होंगी। और उसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स के लिए आएंगे उनको ड्राइव थ्रू एरिया भी मिल रहा है। और क्योंकि ये प्लॉट 4 साइड ओपन है तो 4 साइड ओपन पार्किंग अवेलेबल होगी जिसमें अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। एट अ टाइम एक अंदाजे के मुताबिक 1000+ गाड़ियां यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर पार्क हो सकेंगी। और वहीं पे जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं 4 to 5 वो भी दस्तयाब होंगे, ताकि जिसके पास कोई इलेक्ट्रिक कार है, जाहिर है ये बिल्डिंग 4 years पेमेंट प्लान के ऊपर है, पोजीशन आप 4 साल बाद दे रहे होंगे, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बहुत सारी हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उस वक्त तक लाहौर के अंदर होंगी। तो इस वक्त तो गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है और हाइब्रिड स्टेशंस जो है इन वेरी नियर फ्यूचर लाहौर में आने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ना इसमें ग्लास स्ट्रक्चर ज्यादा नजर आएगा। एज फार एज वो कहते हैं ना क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट इज कंसर्न, तो ये कम्युनिटी सर्विसिंग भी है। आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स ही बनाने चाहिए जो इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली,
और सारा ग्लास स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। और ये नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है, इसका जो रुख है वो टुवर्ड्स नॉर्थ होगा। और नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग्स जो होती हैं वो वैसे ही क्लाइमेट फ्रेंडली होती है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपको पता है सन आपका ऑपोजिट साइड पे होता है, डायरेक्टली अपार्टमेंट्स के ऊपर या आपके शॉपिंग मॉल के ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रही होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी एयर कंडीशनिंग आसान हो जाएगी। तो रियान भाई, इसमें जो रूफटॉप है इसका, उसके ऊपर आप कोई गार्डन देने जा रहे हैं या क्या उसमें रूफ? जी, उस पे रूफटॉप गार्डन है। और रूफटॉप गार्डन के अंदर भी आप देखेंगे तो अभी उसकी जो एरियर व्यू है वो आ रहा है, जिसके अंदर आपको बहुत स्पेशियस वॉकवेज नजर आएंगे। वहां पे भी आपको लगेगा कि जगह को मैक्सिमम यूटिलाइज इसलिए नहीं किया गया कि उससे टू गेट बेनिफिट आउट फ्रॉम इट, बल्कि लोगों की सहूलत के लिए, उन एम्बियंस को बेहतर करने के लिए वॉकवेज दिए गए हैं रूफटॉप के ऊपर। तो रूफटॉप है, रूफटॉप के ऊपर गार्डन है और गार्डन ब्यूटीफुली डिजाइंड है। वेरी नाइस सर, बहुत शुक्रिया रियान भाई, आपने बड़ी डिटेल में अल्वाइस टावर के हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताया। मजीद भी अगर आप कोई क्वेश्चन या क्यूरी करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि रियान भाई इसको आंसर करें, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और इंशाल्लाह जो भी आपका क्वेश्चन होगा, क्यूरी होगी, उसको हम कर सकते हैं, एड्रेस करेंगे। और ये जो भी रियान भाई ने बताया कि 5 मई इज द लास्ट डेट फॉर बुकिंग इन दिस पावर डील ऑफ द डेकेड, तो मैं ये समझता हूँ, अभी हम बैठे थे, बात हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हो सकता है कि ये उससे पहले ही रियान भाई की तरफ से या अलवाइज डेवलपर्स की तरफ से ये नोटिस आ जाए कि जो एक नंबर ऑफ यूनिट्स इन्होंने अपने रखे थे तो वो बुक हो गए। तो इससे पहले कि डील क्लोज हो, तो जो दोस्त इस पे बेनिफिट लेना चाहते हैं, और इसमें 110% बेनिफिट है, क्योंकि 43 लाख रुपीस में स्टूडियो अपार्टमेंट पूरे लाहौर में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सो दिए गए नंबर पर रब्ता करें और आज ये अपने अपार्टमेंट और कमर्शियल आउटलेट्स की बुकिंग करें। बहुत शुक्रिया साहब।